फाल्गुनी नायर एक कमाल की महिला है। उन्होंने बड़ा सपना देखा और उसे पूरा भी किया। उन्होंने नायका बनाया, एक $1 बिलियन ब्यूटी ब्रांड। आज नायका भारत का एक जाना माना नाम है। ये अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज के लिए फेमस है। ये सीमलेस ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। फाल्गुनी का सफर सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने नायका 50 साल की उम्र में शुरू किया। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनकी कहानी सभी को अपने पैशन फॉलो करने के लिए मोटिवेट करती है, चाहे कितनी भी देर हो जाए। फाल्गुनी का सफर मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार से शुरू हुआ। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थीं। उन्होंने IIM अहमदाबाद, इंडियाज टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में से एक से ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन के बाद फाल्गुनी कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन कर लिया। उन्होंने वहां 19 ईयर्स बिताए और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गईं। लेकिन वो हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थीं। वो अपना कुछ खुद का बनाना चाहती थीं। 2012 में फाल्गुनी ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का फैसला किया। तब वो 50 साल की थीं। बहुत से लोगों ने सोचा कि वो गलती कर रही हैं, लेकिन फाल्गुनी के पास एक विजन था। उन्होंने इंडियन ब्यूटी मार्केट में एक गैप देखा। कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज ऑफर करता हो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगी, और ऐसे नायका का जन्म हुआ। शुरुआती दिन टफ थे। फाल्गुनी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल था। ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट इंडिया में नया था। लेकिन फाल्गुनी ने हार नहीं मानी। उन्हें अपने विजन पर बिलीव था। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो न केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज ऑफर करता था, बल्कि कस्टमर्स को एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस भी देता था। निका ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाई। फाल्गुनी की डेडिकेशन और विजन ने कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज निका एक लीडिंग ब्यूटी और वेलनेस प्लेटफॉर्म है। यह सब फाल्गुनी की मेहनत और उनके विजन का नतीजा है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपने पर बिलीव करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। निका की सक्सेस स्टोरी एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। फाल्गुनी ने दिखा दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है, और अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। निका की जर्नी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो और हमेशा अपने आप पर बिलीव करो। नायका की सक्सेस उसके यूनिक बिजनेस मॉडल में है। यह एक मल्टी ब्रांड प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। कस्टमर्स को एक ही जगह पर अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यह कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है। इससे नायका को ब्रांड्स के साथ बार्गेनिंग पावर भी मिलती है। नायका कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। यह डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें एक्सपर्ट रिव्यूज और ट्यूटोरियल्स होते हैं। इससे कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाते हैं। नायका का एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी है। यह प्रोडक्ट्स की टाइमली डिलीवरी इंश्योर करता है। एक्सपैंडिंग होराइजन्स मेकअप से फैशन और वेलनेस तक। नायका ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने फैशन और वेलनेस में भी एक्सपैंड किया। निका फैशन कपड़े, फुटवेयर और एक्सेसरीज ऑफर करता है। निका मैन पुरुषों की ग्रूमिंग नीड्स पूरा करता है। यह डिवर्सिफिकेशन एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे नायका को न्यू मार्केट्स टैप करने में मदद मिली। इसने इसे लाइफस्टाइल नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप भी बना दिया। यह एक्सपेंशन सक्सेसफुल रहा है। इसने नायका के ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। अ माइलस्टोन मोमेंट नायका का IPO और मार्केट डेब्यू। 21 में नायका ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया। उसने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO लॉन्च किया। IPO बहुत सक्सेसफुल रहा। यह मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। इससे इन्वेस्टर्स का नायका के फ्यूचर में कॉन्फिडेंस दिखा। स्टॉक मार्केट में नायका की लिस्टिंग एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इसने फाल्गुनी नायर को इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन में से एक बना दिया। इससे भी ज्यादा, इसने नायका के बिजनेस मॉडल को वैलिडेट किया। इसने मार्केट लीडर के रूप में उसकी पोजीशन को सीमेंट कर दिया। स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड, नायका का कंपेटिटिव एज। ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। यहां हर ब्रांड अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कंपटीशन के बावजूद नायका आगे रहने में कामयाब रही है। यह एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। उसने खुद को अलग करके ऐसा किया है। नायका की यूनिक स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव अप्रोचेस ने इसे मुमकिन बनाया है।
सबसे पहले नायका प्रोडक्ट्स के वाइड सिलेक्शन पर फोकस करती है। ये कस्टमर्स को एक वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ये लग्जरी और अफोर्डेबल दोनों तरह के ब्रांड्स ऑफर करती है। इससे हर बजट के कस्टमर्स को कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये वाइडर कस्टमर बेस को पूरा करता है। हर एज ग्रुप और प्रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ है। दूसरा, नायका एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। यह कस्टमर्स को एक यूनिक और टेलर्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। यह कस्टमर प्रेफरेंसेस के बेस्ड पर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती है। इससे कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो उनके लिए बेस्ट हैं। तीसरा, नायका टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करती है। यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करती है। यह एक स्मूथ और एंजॉयबल शॉपिंग एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। कस्टमर्स को हैसल फ्री और एफिशिएंट सर्विस मिलती है। अंत में, नायका ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन बनाई है। ये अपने कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करने में सफल रही है। ये अपनी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। नायका का नाम ही क्वालिटी और ट्रस्ट का प्रतीक बन गया है। नायका का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं रहा है। शुरुआत से ही कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने ग्लोबल जायंट्स से स्टिफ कंपटीशन का सामना किया है। बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। कोविड-19 पैंडेमिक ने भी दुनिया भर के बिजनेसेस को डिसरप्ट किया। इस दौरान नायका को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नायका ने इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज किया। टीम ने मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस का लेवरेज किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और ग्राहकों को अधिक विकल्प दिए। उसने कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने पर भी फोकस किया। ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए। नायका की अडैप्ट और इनोवेट करने की एबिलिटी उसकी सक्सेस की रही है। हर बदलते समय के साथ खुद को ढालना सीखा। यह चेंजिंग कस्टमर नीड्स को मीट करने के लिए कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। ग्राहकों की जरूरतों को समझकर अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं में बदलाव करती है। इस रेजिलियंस ने नायका को एक फोर्स टू बी रेकन्ड विथ बना दिया है। आज नायका एक मजबूत और सफल कंपनी के रूप में जानी जाती है। नायका ने डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल कर ली है। इसकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है। यह क्रिएटिव कंटेंट के थ्रू कस्टमर्स के साथ एंगेज करती है। यह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इफेक्टिवली यूज करती है। नायका डेटा एनालिटिक्स का भी यूज करती है। इससे उन्हें कस्टमर बिहेवियर समझने में मदद मिलती है। फिर वो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस ऑफर कर सकती हैं। नायका की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ने उसकी सक्सेस में वाइटल रोल प्ले किया है। नायका की सक्सेस स्टोरी एंटरप्रेन्योर्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। अपने विजन पर बिलीव करो। फाल्गुनी ने बड़ा सपना देखा और अपने विजन को रिलेंटलेसली परस्यू किया। एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। नायका ने मार्केट में एक गैप को एड्रेस किया और एक मच नीडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करो। नायका कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज करती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। इनोवेशन को एम्ब्रेस करो। नायका कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट होती है और न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करती है। इन लेसन्स को फॉलो करके एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। नायका का सफर एंटरप्रेन्योरशिप की पावर का प्रमाण है। यह दिखाता है कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है। नायका ने इंडिया में ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी है। कंपनी अब अपने ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड करने पर विचार कर रही है। इसका एम दुनिया भर के कस्टमर्स तक अपनी यूनिक ऑफरिंग्स पहुंचाना है। नायका की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, लेकिन एक बात निश्चित है, फ्यूचर ब्राइट दिखता है। नायका का सफर हर जगह के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है। यह हमें बड़ा सोचने, कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने की सीख देता है।